मैं कौन हूँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। इतना बड़ा है कि इसका उत्तर मनुष्य खुद नहीं जानता। तभी इसका उत्तर भगवान को ही देना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया कि वो कौन है। लेकिन क्या एक अर्जुन को ही याद दिलाया? हम और आप क्या भगवान के नहीं? हमारी भी स्थिति अर्जुन के समान ही है। हम भी तो युद्ध के मैदान में हैं। इसलिए एक अर्जुन को नहीं, मुझे समझाया। आपने ठीक सुना। हम सबको भगवान इसका उत्तर दे रहा है। वो याद दिला रहा है कि तुम एक आत्मा हो। तुम भूल गए थे। तुम और कोई नहीं, एक आत्मा हो। तुम्हारे शरीर में आत्मा नहीं है, बल्कि तुम स्वयं आत्मा हो। तुम निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हो। जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक अ स्टार। तुम में वो सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, पर अब तुम अपनी शक्तियों को भूल गए हो। तो आइए थोड़ा विस्तार से अपने आप को जान लें। ये तो पता ही चल गया कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन यही जान लेना काफ़ी नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ वो मेरी पसंद का खिलौना ले आना, तो आप सिर्फ खिलौना सुनकर ला नहीं पाएंगे जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि खिलौने का शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसका रंग कैसा है, बना किससे है, उड़ता है या चलता है। जब तक ये सारी बातें पता ना हो तब तक वो चीज़ एक्यूरेट लाना कठिन है। इसी प्रकार केवल आत्मा हूँ जान लेने से पूरा उत्तर नहीं मिल पाएगा। जब तक ये ना जान लें कि आत्मा दिखती कैसी है, बनी किससे है, रहती कहाँ है, करती क्या है आदि, तब तक पूरा उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें अपने आप को पूरा जानना है। वैसे भी कहा जाता है अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो सबसे पहला सवाल, आत्मा दिखती कैसी है? हाउ डू वी लुक लाइक? तो आत्मा एक सितारे की जैसे दिखती है, बल्कि उस आसमान के सितारे से भी ज़्यादा सूक्ष्म होती है आत्मा। आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, अ पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा को निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ ये नहीं हुआ कि कोई आकार ही नहीं। आकार तो है, हर चीज़ का आकार, शेप होता है। आत्मा का आकार पॉइंट है। निराकार का अर्थ शरीर रहित होता है, यानी कि विदाउट बॉडी, बॉडीलेस। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि आत्मा रहती कहाँ है? Where does the soul lives? आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। आपने सुना ही होगा कि गर्भाधारण के समय 3 महीने तक कोई हलचल माँ को महसूस नहीं होती, लेकिन 3 महीने होते ही उसे महसूस होने लगता है, क्योंकि उसी समय शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। हमारे शरीर में आत्मा भ्रुकुटी के मध्य प्रवेश करती है, मस्तक के एकदम बीचों बीच, जहाँ बिंदी लगाई जाती है। अगर आत्मा दिल में होती तो आजकल दिलों का ऑपरेशन, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है, वो हो रहे हैं। तो इससे क्या आत्मा का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा आपकी है, मेरी आत्मा मेरी है। दिल भले ही बदल जाए, पर आत्मा सबकी अपनी अपनी होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसको ना कभी काल खा सकता है, ना अग्नि जला सकती है, और ना ही समुद्र निगल सकता है। आत्मा तो परमात्मा की संतान है। शरीर जल जाता है, पर उसमें बैठी आत्मा कभी नहीं मरती। परमात्मा हमारे पिता हैं। हमारे 2 पिता हैं, एक शरीर का पिता और दूसरा आत्मा का। आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक ही है, जिसको परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान आदि नामों से पुकारा जाता है। उनका भी स्वरूप हमारे ही जैसे ज्योतिर्बिंदु है और उनका नाम शिव है।
उनका निज धाम इस धरती से, चांद सूरज तारागण की दुनिया से भी परे परम धाम में है। तो आइए याद करें अपने पिता को, उस प्यार के सागर, शांति के सागर को। आइए याद करें परमात्मा को उसके असली स्वरूप में। ओम शांति।